किसान, बदलते भारत की शान। क्या आमदनी 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज तेजवापुर गांव। अब ये गांव कहाँ का है? ये गांव है बाराबंकी का, राज्य उत्तर प्रदेश का। इस गांव में आप देखिए कि जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहा है, बागवानी की तरफ जा रहा है, वो वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहा है। हम बात करेंगे आमदनी बढ़ाने पर हमारा यहाँ का किसान जो है किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आपको फल, सब्जियां न जाने हजारों तरह की वैरायटी एक ही किसान, एक ही खेत में मिल जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ विज्ञान का सहारा किसानों को कितना मिल रहा है। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, खेतों की ओर आगे बढ़ते हैं, किसानों से चर्चा करते हैं। खेत खलिहान से होते हुए एक और गांव पहुंच गए हैं, तेजवापुर। और तेजवापुर के किसान भी लगभग तैयार है अपनी चौपाल में बात रखने के लिए। जोरदार तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है इन ठंडी हवाओं से, खेतों से होते हुए टीवी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आमदनी बढ़ाने का जरिया जो है वो क्या है। आज बात करेंगे डबलिंग फार्मिंग इनकम पर, कि किसान जो है वही है जो पहले खेती करता था, जमीन भी वही है, किसान भी वही है, तो वो फार्मिंग जो है वो इनकम डबल कैसे दे रही है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तमाम हमारे साथ अन्नदाता बैठे हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है किसानों के लिए कि इनके पास में ही विज्ञान है। विज्ञान का हाथ थामकर आज की खेती हमारा किसान कर रहा है। शुरुआत जो है अन्नदाताओं से ही करेंगे। आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी राधिका जी, मेरा नाम किसान मनसाराम यादव, गांव संसारा, ब्लॉक हैदरगढ़, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूं जी। जिस खेत के नीचे, जिस वृक्षों के नीचे यानी कि बेम्बू के नीचे बैठकर हम चौपाल कर रहे हैं, क्या यहाँ का किसान बेम्बू भी लगाता है? जी हाँ, यहाँ का किसान बांस भी लगाता है। इसलिए लगाता है कि फसलों को हमें सहारा देना होता है। हाँ। सहारा के लिए हम जो है बांस की भी खेती करते हैं, और हमको नहीं, जब हमारे पास पर्याप्त होता है तो बाहर से भी हम लोग मंगा के और इस बांस की खेती को करते हैं। और इसकी छोटी छोटी जगहों में जो हमारी बेकार जमीनें पड़ी होती हैं, वहाँ पे ये जो बांस है ये बड़ा खास है और इस बांस को बड़ा महत्वपूर्ण, मूल्यवान, अनमोल बना दिया गया है। और ऐसे कई महापुरुष है जो बांस पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानिएगा। आपको बहुत सारी इनकम जो ये बांस दिला सकता है। आज इस बांस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, इथेनॉल बन रही है, बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं बन रही हैं। उसके अलावा अगर बात करें डबलिंग फार्मिंग इनकम की, तो आमदनी जो डबल है वो आपकी हुई कि नहीं हुई? देखिए राधिका जी, हमारी आमदनी डबल हुई। मैं भी एक जनरल किसान था, जैसे कि सब किसान हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि हम खेती से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इससे आमदनी बढ़ाएं। तो हमारे गांव से 5 किलोमीटर पे एक केंद्र स्थित है, कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा। वहाँ पे मैं 2010 से मैंने जाना स्टार्ट किया, और अच्छे अच्छे साइंटिस्टों के बीच में अच्छी सलाह ले करके उन लोगों ने बताया कि आप मिट्टी की जांच कराइए। फिर मैंने मिट्टी की जांच कराया। मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी मिट्टी में कम है, और कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हमारी फसल जो है अच्छे से जो है इसमें कितने माइक्रोन्यूट्रन की आवश्यकता है, और हम जो अंधाधुंध फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका खर्चा घटाने के लिए जब हमने जांच कराया तो उसको संतुलित मात्रा में हमने आहार देना शुरू किया, और फिर हमारी फसल बहुत अच्छी पैदा हुई। और यहाँ तक कि हमने राइस पे इतना बड़ा काम किया कि उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से मुझे नवाजा गया। और सरकार ने जो है हमको कई यूनिवर्सिटियाँ, हर जगह, तमाम जगह भेजा कि आप जाके और सीख के आइए। कि गांव का किसान कभी शहर नहीं जाता था, कभी राष्ट्रपति भवन नहीं जाता था, कभी किसी बड़े संस्थान और मंचों पर नहीं जाता था। आज आप बड़े बड़े गांव के लोग, वो कहता है कि सम्मान पा रहा है, अवार्ड पा रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक किसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। हम खेती कर रहे हैं तो अच्छे से काम करें इसमें, मिट्टी में। उसको ऐसा नहीं कि जो हमने बुआई कर दी और 6 महीने हम खेत देखने नहीं गए।
खेती का काम होता है टाइम टू टाइम। हमें अपनी खेती को टाइम टू टाइम करना है। जैसे अब इस समय नर्सरी का समय धान का है, अगर हम इसको 15 दिन बाद नर्सरी डालेंगे तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया। उससे हमें टाइम टू टाइम काम करना है। तो अब किसी भी योजना का जैसे लाभ है, समय पे हमारे गांव में चल के योजना आई, अगर हम उसका लाभ तुरंत ले रहे हैं तो हमें मिल गया, और हम उसमें अनदेखा कर दिया, नहीं कल हो जाएगा, परसों जाएंगे, तो उस तरह से हमें योजना का लाभ नहीं मिला। हमें स्वयं अपनी सहायता के लिए स्वयं दौड़ लगाना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे अच्छा बीज मिल रहा है, कहाँ पे फर्टिलाइज़र अच्छा है, और कौन से साइंटिस्ट जो अच्छे हैं, जो अच्छे से हमें समझा रहे हैं, उनके पास हम स्वयं चल के जाएंगे तो हमारा जो है लाभ निश्चित होगा। जानकारी पूरी रखते हैं आप। क्या इस बार बजट आया उसको आपने देखा? उसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई है? बढ़ गई है, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गई है, जिससे हमें खेती करने में धन हमें ज़्यादा मिलेगा। जब हमें ज़्यादा धन मिलेगा तो हम लंबी एरिया में हम खेती बढ़ा लेंगे, या गिरई या उस सिस्टम से ले लेंगे खेती। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत जानकारी है किसान भाइयों के पास। तो आज का किसान है ये जी। बाबूजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतलाल वर्मा है। हम केला टमाटर के उत्पादन करते हैं। कब से कर रहे हैं? 2007 से। 2007 से। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन, अच्छे बीज और अच्छी व्यवस्था कौन से साल से मिलने लगी? मतलब ये व्यवस्था पिछले कितने सालों से? अरे लगभग वही 9-10 से। नहीं, ये मतलब नवनीत भाई के साथ हम जुड़े थे, नवनीत वर्मा के साथ हम जुड़े थे। इन्हीं के सारे बेसार, सारा प्रोडक्शन इन्हीं के देख रेख में हमारा चलता है। आपने कहा केला टमाटर ये सब लगाते हैं। कौन सी वैरायटी का बनाना है? टमाटर है, G9 है केले में, और ट्री में इसमें टमाटो में जो है ये 28-53 लगा है। मार्केट मिल रहा है? मार्केट मिल रहा है। अच्छा, मार्केट ठीक है? वही ठीक आंसू नहीं है, लेकिन केला टमाटर का 4-5 साल का रेशियो लियो, बस एक बार लाख पूरे दियात है पैसा। नहीं समझ नहीं आया मुझे। नहीं समझ में आवा। केले का ये टमाटर की खेती 3 साल की मतलब रेशियो निकाला जाता है 1 बीघे का एवरेज, तब इसका एवरेज निकलता है कि मतलब कितना आया, तो सबसे ज्यादा इसी में आएगा। अच्छा, केला मतलब केला पीछे पड़ जाएगा टमाटर से। इसके साथ और क्या लगाते हैं आप? 1 बीघे में क्या? 1 बीघा टमाटर में 5 लाख 5.25 लाख रुपए तक हमने बेचा है। ये देखो सामने इनके पास लिखा पढ़ी आज मौजूद रखी है। 5 लाख रुपए 1 बीघा से? 1 बीघे में। अच्छा, ये आप ये बताइए, इसके अलावा और क्या लगाते हैं आप? इसके अलावा मतलब गेहूं है, और धान की खेती हम करते नहीं है, थोड़ी बहुत खाए भरे केले बस, वो थोड़ा बहुत पशु। अच्छा, ये जो जो आप टमाटर और केला लगाते हैं, ये प्राकृतिक तरीके से है या फिर जहर डालते हैं, यूरिया डालते हैं आप? नहीं, यूरिया नहीं डालते हैं, लेकिन ये है कि एक संतुलन बना के हम सारा काम करते हैं। हाँ, संतुलन बना के जो जहाँ पर जो। अब आप जो आपने कहा कि संतुलन बनाकर जितनी जमीन की डिमांड है उतना डालते हैं, जितनी पेट को भूख की जरूरत है उतना खाना देते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि 5 लाख 1 बीघा, तो एक सवाल है, आमदनी जो है डबल हुई कि नहीं हुई? डबल नहीं, तिबल हुई गए। आज का किसान पहले वाला नहीं रहा, इतना कैसे बदल गया? इतना बदल गया, देखते देखते एक दूसरे के कंपटीशन करना पड़ता है। अच्छा, अगर कंपटीशन नहीं करोगे तो हाथे पाथ धरे बैठे रहोगे। अगर हम आपसे कंपटीशन नहीं करेंगे तो आपकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? तो आपका कंपटीशन किससे? पड़ोसी खेत से या पड़ोसी भाई से? पड़ोसी नहीं, हमारा कंपटीशन जिले से है पूरे। अच्छा, हमारा कंपटीशन पूरे जिले से है कि मैं भी कहीं मनसाराम नवनीत बनकर टॉप निकलूं। इसको कंपनी द्वारा, ये देखो वो जो राजेंद्र भाई जिनको आप कह रहे थे, 11वां नंबर जिले का पुरस्कार हम लाए हैं। फुल मतलब ये पुरस्कार आपको किस लिए मिला? ये हमको इसी जो है मतलब इसकी मतलब पैदावार के लिए। तो नवनीत भाई के लिए धन्यवाद जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। तो हमारे किसानों को ऐसे नवनीत भाई मिल जाए तो किसानों को देखिए, विज्ञान का सहारा, पढ़े लिखे किसानों का सहारा, तो हमारा किसान आगे बढ़ सकता है। मैम आप खड़ी जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपन रघुवंशी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में कृषि प्रसार की वैज्ञानिक हूँ। आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो है प्रचार प्रसार की। किसानों के पास जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कड़ी का सहारा लेते हैं कि सब तक जानकारी पहुंच जाए? जी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जैसे आप देख पा रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, अभी ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोई भी किसान कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि अकेला वो नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर वो ग्रुप से जुड़ेगा,
वो ग्रुप में होके काम करेगा तो उसका जो उत्पाद है वो स्टेट लेवल तक या नेशनल लेवल तक जा पाएगा। एफपीओ और एसएसजी तो अलग हो गया। ये जो तेजवापुर का एग्जांपल आपके सामने है, इसके किसानों ने क्या किया है कि लोकल में इन्होंने क्या किया कि जितने टमाटर और केला उगाने वाले किसान हैं, इन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया है। कम से कम 50-100 किसानों ने ग्रुप बनाया है। ये अपना सारा इकट्ठा जो नवनीत जी है उनके घर में या कहीं भी एक जगह चौपाल पे इकट्ठा करते हैं और सारा बल्क में उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, नेपाल वगैरह, और मंडी में लखनऊ या वहाँ भेजते हैं। मार्केट की समस्या नहीं है इनको? मार्केट की समस्या इनको बिल्कुल नहीं है, तभी तो ये किसान इतने कॉन्फिडेंस के सामने आप सबके सामने बोल पा रहे हैं। हमसे भी ज्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस है अपने टमाटो को लेके। जैसा कि इस साल टमाटर का भाव थोड़ा कम रहा, लेकिन उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने सीधा बोला मैडम हम इस साल का नहीं पिछले 5 साल का एवरेज देखते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं इस गाँव के किसानों के लिए, ये वो किसान है जो कर रहे हैं, इनके पास रजिस्टर में हर एक डेटा का रिकॉर्ड है। कितना उत्पादन हुआ, कितना क्विंटल बिका, किस प्राइस में बिका, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इन लोगों के पास है। हाँ। अच्छा, और देखिए ये बहुत जरूरी है हमारे किसान के लिए। देखिए ऑफिस वाले लोग तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन ही करते हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी कि किसान क्या करता है कि वो उत्पादन करता है, फिर उसी का उत्पादन से जितना पैसा कमाए अगली फसल की बुआई जुताई में लगा देता है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। किसान को कभी कभी लगता है कि मुझे घाटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो एक्सपेंसेस काउंट करे या अपना वो लागत निकाले तो हो सकता है कि किसान को मुनाफा हुआ हो। तो किसानों के लिए देखिए सीखने की बहुत ज़रूरी है कि हर किसान अपना एक रजिस्टर बनाए, अपना लाभ लागत उसमें लिखे कि कितना उत्पादन हुआ, कितने का बिका और क्या क्या खर्चा आया, तभी उसको एक्चुअल में आइडिया हो पाएगा कि उसकी आमदनी दोगुना हुई या नहीं हुई। जी ठीक है, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। जी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका जी, मैं चंद्रकेत वर्मा, ग्राम पोस्ट तेजवापुर, जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। जी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, तेजवापुर के रहने वाले हैं। तेजवापुर गांव इतना तेज तरार कैसे बन गया? मैडम, जब से हम लोगों ने खेती जो है केले और टमाटर की शुरू की है, तब से हम छोटे छोटे किसान थे, ज़मीनें कम थी, और इसी केले और टमाटर की वजह से हमारी आमदनी बढ़ी है और आज वो जाकर दुगना हो गई है। यानी कि डबलिंग फार्मिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही गाँव दे सकता है। जी। अच्छा, मार्केट की व्यवस्था है, बिजली पानी सब खेतों में पहुँच रहा है? हाँ, लगभग हमारे यहाँ पहले ट्यूबवेल थे और उसके बाद जब से सरकार आई है तो बिजली की बहुत बड़ी मदद मिली है, और इसके वजह से समरसेबुल जो है बहुत हो गए हैं और उससे हम लोगों की सिंचाई भी कम पड़ती है। क्या इस सरकार में सुरक्षा का जहाँ पर सबसे ज़्यादा बात की जाती है, आपके गांव को मिली? हाँ, बहुत ज़्यादा सुरक्षा है हमारे यहाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं होता है, सभी लोग सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जी जी। सम्मान निधि है, राशन की व्यवस्था है, सब आपके घर पहुंच रही है? जी, सब मिल रहा है, सम्मान निधि, राशन की व्यवस्था है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। जुताई बुआई करने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है, वो भी है आपके पास? हाँ, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो उन्नतशील किसान हैं, नवनीत वर्मा जैसे हैं, इन्हीं की तरह से और लोग हैं, उनके द्वारा ये सब काम हो जाता है। जी जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो गांव ये तेजवापुर है और तेज तरार इसलिए है क्योंकि नई जानकारियों से, विज्ञान से और टीवी के माध्यम से जुड़कर अपनी खेती कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं डबलिंग फार्मिंग इनकम की। तो जानते हैं कि यहाँ का जो अन्नदाता है, क्या सरकार के जितने सपने हैं वो खोखले हैं या वाकई में किसानों तक आए हैं? जी नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, आपका हमारे ग्राम सभा तेजवापुर में बहुत बहुत स्वागत है। जी,
पहला सवाल यही होगा कि क्या कभी आप डीडी किसान चैनल देखते हैं? जी देखते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि जानकारियां यही आपको मिल सकती है और सही सटीक जानकारी किसान के लिए बिल्कुल सटीक जान के डीडी चैनल पर मिलती हैं। डीडी किसान के अलावा विज्ञान भी आपके बीच में है, बहुत सारे अधिकारी आपके बीच में हैं। उनसे भी आप जुड़े हुए हैं? जी जी जुड़े हुए हैं। डबलिंग फार्मिंग इनकम, इसका मतलब मालूम है? सरकार कहती है कि हमने आमदनी बढ़ाने पर काम किया है, डबल आमदनी करने पर। तो आपकी खेती से आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल डबल हुई, बिल्कुल डबल हम हुई। कैसे माने, ऐसा क्या किया आपने? ऐसा इसलिए किया, मैम पहले मैं परंपरागत खेती करता था और चूंकि मैं इसी ग्राम सभा का पड़ोस का गांव है, तेजापुर से सटा हुआ। नवनीत जी मेरे क्लास फेलो भी थे, अभिन्न मित्र भी थे। ये मुझसे पहले से ये खेती टमाटर और केला की करते थे। मैंने इनको देखा और इनसे बातचीत हुई। इन्होंने मुझसे बताया, यार आलाल भाई आप कुछ ऐसा करिए, मेरी तरह खेती करिए जिससे आपकी इनकम डबल होगी। मैंने इनकी बात को माना और आधुनिक तरीके से मैंने टमाटर 1 एकड़ में लगाया। उस साल मुझे बेनिफिट बहुत हुआ, रेट भी बहुत अच्छा था। मुझे 1 एकड़ में 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। जी मैम, पूरा रिकॉर्ड नवनीत जी के पास था, इन्होंने दिया। बस उसी जगह से मेरी इनकम बढ़ना शुरू हो गई और मैं इसी आधुनिक तकनीक से खेती करता गया और आज उसका विज्ञान का भी लाभ मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और हमारे सब साथी का बहुत मेन जो नवनीत भाई जी का है, बिल्कुल इनका सहयोग मिलता है। क्या पिछले कुछ सालों में खेती के लिए सरकार ने जोरों शोरों पर काम किया है या सिर्फ बड़े मंचों पर बात की है? नहीं जी, बिल्कुल जोरों शोरों से काम किया है, लेकिन ये है उनकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमको जाना पड़ता है उनके पास। अगर हम उन योजनाओं को जानते हैं, जैसे डीडी चैनल पर योजना के बारे में जाना, तो उसको लाभ लेने के लिए हमको फसल बीमा कराने के लिए जाना पड़ेगा। हमारे खेत में कोई नहीं करने आएगा, इसलिए जो है उसका लाभ मिला, जिसने करवाया है उसका लाभ मिला है मैम, जैसे मुझे लाभ मिले हैं। सरकार से कोई ऐसी मांग जो आपको चाहिए अपने गाँव के लिए? जी, सरकार से मेरी एक यही मांग है कि हमारे यहाँ जो केवीके है वहाँ पे जो है मृदा परीक्षण का लैब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे केवीके में एक लैब बन जाए, जिससे हमारे यहाँ के किसानों को जो है मिट्टी का परीक्षण कराने में आसानी हो जाए और लाभ मिल सके। कितने अच्छे किसान हैं, आप बैठ जाइए। इसीलिए किसानों को भोला और धनवान कहा जाता। मांगा तो भी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, खुद के लिए नहीं। इसीलिए तो महान है हमारे अन्नदाता जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर रिंकी चौहान, विषय वस्तु विशेषज्ञ हूँ, कीट विज्ञान, केवीके बाराबंकी से। मैम हमारे किसानों को जानकारी के लिए, जैसे कौन सी बीमारी आ गई है, उस बीमारी का निजात क्या है, कौन सी बीमारी को मारना चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी लगती है जो जीव जंतु आसपास भटकते हैं, सबको मारने की जरूरत नहीं होती है। तो इस कड़ी को कैसे समझाते हैं? मैम इस कड़ी को हम समझाते हैं आईपीएम के द्वारा। और आईपीएम एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर हम क्या है कि सब चीजों का तालमेल करते हैं, जैसे कि जैविक नियंत्रण हो गया, यांत्रिक नियंत्रण हो गया, फिर रासायनिक नियंत्रण भी हो गया। पर रासायनिक दवाओं का क्या है, सिर्फ जितनी जरूरत है उसी मात्रा में ही उसका इस्तेमाल करना है और हम अपने खेतों में लगी फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं और रासायनिक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें, इस हिसाब से और उत्पादन अच्छा हमें मिले, उसी हिसाब से क्या है हम आईपीएम तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर आईपीएम की ट्रेनिंग भी देते रहते हैं और हमारे बीच में ये जो आपने गांव चुना है तेजवापुर, इसके अंदर नवनीत वर्मा जी हैं। ये सबसे अच्छे जो आईपीएम की खेती करते हैं, उन्होंने सफल किसान है। हाँ, केवीके से उन्होंने संपर्क किया, मुझसे भी उन्होंने पूछा, वो केवीके पर आते भी हैं, जानकारी भी लेते हैं, जो चीज़ें उन्हें वहाँ से अच्छी लगती है वो चीज़ें पूछते हैं। उन्होंने मुझसे भी लास्ट ईयर 2 सालों से वो संपर्क में है और पूछते रहते हैं कि मैम इस जो हम टमाटर की फसल लगा रहे हैं, उस टमाटर की फसल में हम कौन सा ट्रैप लगाएं। तो वो ऐसे किसान है कि जिन्होंने फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया है और फेरोमोन ट्रैप का उन्होंने 2 सालों से इस्तेमाल किया और इस साल भी इस्तेमाल किया और इस वजह से उनको क्या है जो मुनाफा था वो बढ़ा है। और मेन तो क्या है, जो फेरोमोन ट्रैप होता है वो उसके अंदर एक जो ल्यूर लगा होता है, उसके अंदर एक कीड़े आकर्षित होके मरने लग जाते हैं, तो जिससे कि वो कीट है वो फिर नेक्स्ट जो अपनी जनरेशन है वो खेतों में नहीं बढ़ा पाता है। और एक तरीका ये कि कुछ परसेंटेज तक अगर फेरोमोन ट्रैप से वो कंट्रोल हो जाता है तो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल अपने आप कम हो जाता है। जी जी, ठीक है।
हाँ जी बताइए। तो इसी तरह नवनीत वर्मा जी को भी उन्होंने 2 सालों से इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो उनको खुद भी, वो एक किसान है और उन्होंने खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा देखा है। उन्होंने खुद ही हमें जानकारी भी दी है कि मैम हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें देखे कि हमारे टमाटर के जो फल हैं वो पहले कीड़े वाले लग जाते थे। हमारी जो मार्केटिंग करते थे उसमें कुछ हिस्सों जो है कुछ उसमें से मार्केटिंग में से हमें चूज़ करना था, निकालना पड़ता था कुछ टमाटर, क्योंकि खराब हो जाते थे कीड़े की वजह से। और आज वो ये तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके जो खराब टमाटर हो जाते थे उसका रेशियो कम हो गया है। और उनके जो अब टमाटर भी, जब यहाँ से टमाटर की मार्केटिंग होती है, अगर आप उस सीजन में उस दिन आप आए तो आप देखेंगे उनके टमाटर कितने अच्छे हैं और जो फल से जो कीड़े खराब हुए होते हैं वो फल की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। हाँ। मेरा नाम अभिषेक राज रंजन है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में सस्य विज्ञान विभाग में कृषि वैज्ञानिक हूँ। जी, किसानों के लिए क्या काम रहता है आपका? उनकी आमदनी बढ़ाने पर किस तरह जोर दे रहे हैं आप? हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं किसानों तक उन सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, और उनका माध्यम ये रहता है कि हम उनका डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड हमारे केवीके पे लगाते हैं और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेतों पर भी लगाते हैं और कृषि संगोष्ठियां करना, और साथ ही साथ जितने भी हम लोग FLDs होती हैं, जो हम लोग के प्रथम पंक्ति प्रदर्शन होते हैं, CFLD होती है, और ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जिससे कि किसानों को जो भी नई सरकार की योजनाएं हैं उन तक उनका लाभ मिल सके। जी जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी जानकारी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे अन्नदाताओं के लिए आप काम कर रहे हैं। और भी हमारे बीच अन्नदाता बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। सर, मेरा ओमदू वर्मा है, जैसलपुर का रहने वाला हूँ। क्या लगाते हैं खेतों में आप? टमाटर है, केला है। कब से लगा रहे हैं? 4-5 साल से लगाते हैं। 4-5 साल से। पहले क्या लगाते थे? ये धान गेहूँ लगाते थे पहले। तो धान गेहूं से टमाटर और केले पर क्यों आ गए आप? अरे मुनाफा अच्छा मिला इसलिए आ गए। हाँ तो वही पूछने आए हैं हमारे, मुनाफा कितना मिला ये तो डबल बताइए। हुआ। डबल हुआ है जी। जी, कितना डबल है? जो सरकार कह रही है उतना हो गया, उससे ज्यादा या कम है? अरे कभी उससे ज्यादा हो जाता है, कभी कम रह जाता है। हाँ। तो सरकार की सुविधा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? जी, बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइए, टमाटर में, केले में कभी कोई बीमारी लगती है? जी लगती है। क्या बीमारी लगती है? अरे लगती, कई बीमारी लगती है। नाम तो बताइए एक आध का, ताकि उसका इलाज लेकर आए दिल्ली से। अली माइनर है। हाँ हाँ हाँ। कि विज्ञान से मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है, विज्ञान से मदद। जी। जी। डबलिंग फार्मिंग इनकम, इसका सीधा सीधा आपके घर पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। अच्छा, सम्मान निधि आ रही है? जी। बिजली और पानी सब मिल रहा है? जी। बैठ जाए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। युवा यंग हमारा चौपाल में बैठने लग गया है, मतलब अब परिवर्तन तय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है, मैं तेजापुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी 3 सालों से किसानी स्टार्ट किया हूँ। हाँ। पहले मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई से छोड़कर अब पढ़ाई भी करता हूँ साथ साथ, और खेती भी करता हूँ मैं। हाँ। जी। किसानी खेती अच्छा इनकम दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है मैम। हमारी तरह जैसे करते हैं हम लोग, वैसे करिए आप लोग तो डबल इनकम होगी। आप कैसे करते हैं? जी, हमारे यहाँ हम अपनी व्यवस्था तो भैया जी से, नवनीत भैया जी से लेते हैं। जो क्या क्या लगाते हैं खेतों में? हम केला और टमाटर लगाते हैं, और अन्यथा धान गेहूं खाने के लिए बोलते हैं। जी जी। मार्केट नवनीत जी है या इसके अलावा भी कहीं मिल जाता है? नहीं नहीं, हम भैया के यहाँ ज़्यादा देते हैं। अगर भैया के पास नहीं है मार्केट, उतनी समय हम सीजन बे सीजन लगाते हैं, दोनों समय लगाते हैं। टमाटर, केला, इसके अलावा पशुपालन है, मुर्गी बकरी, ये भी आपके गांव में होती है? मेरे पास भैंस है, भैंस पालन है। जी जी। तो खेती में नौकरी से ज्यादा पैसा है या नौकरी में ज्यादा है? मैम देखा जाए तो किसानी में ज़्यादा है और नौकरी में भी है। हाँ। अगर किसानी में देखा जाए तो अगर लॉस नहीं जा रहा है तो ज़्यादा इनकम है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो तेजापुर गांव से आज बात कर रहे थे डबलिंग फार्मिंग इनकम पर। हमने विज्ञान को देखा, हमने किसानों के खेतों को समझा, हमने किसानों के घर जाकर देखा कि किस तरह से हमारा किसान जो है आज के नए नवाचार वाली खेती कर रहा है। आज किसान ना मार्केट की फिक्र करता है, ना बेचने की, ना उगाने की, क्योंकि किसान को समझ में आ गया उगाना भी हमें है, बेचना भी हमें है, क्योंकि आज का युग डिजिटल वाला युग है, स्टार्टअप वाला युग है, स्मार्ट खेती वाला युग है। तो ये हमारे स्मार्ट तेज तरार तेजवापुर के किसान। चलिए यही समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त हमें
इशारा कर रहा है। यही नहीं रुकेंगे, बाराबंकी जिले में है, इस जिले को पूरे को समझेंगे, एक और आग गांव बढ़ेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाए तो भूलिएगा मत, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। वहाँ कुछ